नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप मुझसे पूछेंगे डॉक्टर पाटनी, आप तो इतने साल से बिजनेस कोच कर रहे हैं, लाइफ कोचिंग कर रहे हैं, आपके अनुसार लोगों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मैं एक शब्द दूंगा अधिकांश लोगों के औसत रहने का, और वो शब्द है ओवर थिंकिंग। आप कहेंगे नहीं, मुझे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको यही नहीं पता आप ओवर थिंकिंग की चपेट में हैं। ओवर थिंकिंग आपके हर डिसीजन को प्रभावित कर रही है, आपके हर एक्शन को प्रभावित कर रही है। इनफैक्ट आपको यह भी नहीं पता कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितने गहरे तक जा चुकी है और उसका पावर क्या है। और ओवर थिंकिंग की जो 5 संतानें हैं जो आपके हर दिन को खत्म कर रही है, एक एक करके उन संतानों से आपको मिलाता हूं, तब आपको समझ आएगा यार जिंदगी में मेरे से ब्लंडर कहां पे हो रहा है। किसी भी सिचुएशन में कुछ लोग हमेशा सबसे खराब सिनेरियो देखते हैं। वॉट इफ इट फेल्स, यदि नहीं चला तो। वॉट इफ दे डोंट लाइक मी, यदि लोगों ने पसंद नहीं किया तो। वॉट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, यदि मैं उतना काबिल नहीं हुआ तो। वॉट इफ गवर्नमेंट चेंजेस समथिंग, सरकार बदल गई तो, प्रकृति बदल गई तो। ये जो वॉट इफ का इमेजिनेटिव फियर है ना, ये मॉन्स्टर है। ये एक राक्षस की तरह आपके दिमाग के अंदर घुस के आपको पैरालाइज कर देता है और आपके अंदर फियर ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा हो जाता है। और अपने आप ऐसे एग्जाम्पल आप ढूंढने लग जाते हैं जो फेल हुए हैं। आपको वो एग्जाम्पल नजर आना बंद हो जाते हैं जो सफल हुए हैं। आप सारी दुनिया से असफलता की कहानियां, आप सारी दुनिया से दुर्भाग्य की कहानियां चुन चुन कर लाते हैं, उनको कपड़ा बना के पहन लेते हैं, उन्हीं का चश्मा लगा लेते हैं और दुनिया आपको वैसी नजर आने लग जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वॉट इफ को किसी दूसरी शक्तिशाली चीज से रिप्लेस कर दीजिए, पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे वॉट इफ आई सक्सीड, यदि मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। वॉट इफ अदर्स एक्सेप्ट मी, यदि मैं बाहर गया, लोगों को मेरा आइडिया दमदार लगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया तो। वॉट इफ दिस यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, गॉड सपोर्ट्स मी, मैंने जिंदगी भर अच्छे काम किए, यदि सबका सपोर्ट मेरे साथ रहा तो कमाल हो जाएगा और मैं फेल क्यों होऊंगा। मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूं, अच्छा सोचता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं। यदि वॉट इफ आई फेल को वॉट इफ आई सक्सीड से आप रिप्लेस कर दें तो ओवर थिंकिंग की पहली संतान आपका दिमाग छोड़ के भाग जाएगी। आप कहेंगे सर आइडियाज होना तो बहुत अच्छी चीज है। सर क्रिएटिविटी है, आज की दुनिया में आइडियाज की वैल्यू है। आज आपको बता देता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग लॉट ऑफ आइडियाज एंड जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू नेक्स्ट आइडिया विदाउट टेकिंग एक्शन। बहुत आइडिया होने में कोई बुराई नहीं है, जो भी क्रिएटिव आदमी होगा उसमें बहुत सारे आइडियाज होंगे, लेकिन बहुत सारे आइडियाज होने का मतलब ये नहीं कि हर रोज आप अलग अलग आइडिया पे एक्ट करें। एक भी आइडिया के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आइडिया होपर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, उनके किसी भी आइडिया को रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिलता, उनके किसी भी आइडिया को रिक्वायर्ड अटेंशन, रिक्वायर्ड नरिशमेंट नहीं मिलता। आइडिया टू आइडिया हॉप करने के चक्कर में कोई रिसोर्सेज असीमित तो होते नहीं है, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। और एक दिन क्या होता है पता है, आपके इतने इनडिसिसिवनेस की वजह से लोग आपके ऊपर बिलीफ खो देते हैं। और जब लोग आपके ऊपर बिलीफ खोते हैं ना, वो आपके पीछे से अपना सपोर्ट सिस्टम हटाते हैं और तब आप अपने ऊपर बिलीफ खो देते हैं। तो क्रिएटिविटी मिलियन आइडियाज होने में नहीं है, क्रिएटिविटी कुछ आइडियाज को चुनकर उनको ग्रेट बनाने में है। आप टॉप 3 आइडियाज निकालिए। सबसे पहले आपके दिमाग में कितने भी आइडिया क्यों ना हो, क्योंकि यदि आप ब्रिलियंट है, यदि आप तेज हैं, यदि आप क्रिएटिव है, यदि आप जुगाड़ू हैं, तो आप स्मार्ट है, तो आपको खूब सारे आइडियाज आएंगे। लेकिन हर आइडिया को अपना नहीं बनाया जा सकता भाई। टॉप 3 आइडियाज चुनिए। अपने आप से पूछिए, इसमें से कौन से आइडिया के लिए मेरे पास मैक्सिमम एक्सपर्टीज। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कौन से आइडिया के लिए मेरे पास मैक्सिमम एक्सपर्टीज है। सेकंड, किस आइडिया में मेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट है। और थर्ड, किस आइडिया के लिए मेरे पास मैक्सिमम रिसोर्स है। जिस आइडिया में ये तीनों चीज फिट बैठ जाए उस आइडिया को चुनिए, उसको अपना टाइम दीजिए, अपना अटेंशन दीजिए और टाइम फ्रेम लिखकर उसके ऊपर काम करिए। इस तरीके से ओवर थिंकिंग की जो सेकंड संतान है ना, आइडिया टू आइडिया हॉपिंग, ये आपके दिमाग को छोड़ के जाएगी और आप ओवर थिंकिंग के पैरालिसिस से बचेंगे। हमारा जैसा पालन पोषण हुआ है
बचपन से हम सबको आदत हो जाती है कि हम जो भी करें उसको दूसरे वैलिडेट करें, एक्सेप्ट करें। हम जैसे परिवार में, जैसे समाज में, जैसी कम्युनिटीज में पले बढ़े हैं, हमको लोगों को नाराज करना अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है चाहे हमारी फैमिली हो वो हमको वैलिडेट करे, हमको एक्सेप्ट करे, हमारे दोस्त हमको वैलिडेट करें, स्कूल में पढ़ते हैं तो लगता है टीचर्स हमको वैलिडेट करें, जिंदगी में आगे बढ़ता है तो लगता है स्टाफ वैलिडेट करे, पीयर्स वैलिडेट करें। और वैलिडेशन का सबसे कड़वा सच ये है, कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिसके लिए आपको हर आदमी की सहमति मिल जाए। कुछ सहमत होंगे, कुछ न्यूट्रल रहेंगे और कुछ असहमत होंगे। और जितना ज्यादा वैलिडेशन आप सीख करेंगे उतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी, उतना ज्यादा डेटा सामने आएगा और डेटा की भरमार से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैलिडेशन लेना आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लोगों की सहमति लेना कहीं ना कहीं आपके डीएनए में रचा बसा है। आप वैलिडेशन किनसे लें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, सीक वैलिडेशन फ्रॉम अचीवर्स। वो जिन्होंने कुछ हासिल किया है, वो जो किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, वो आपके बड़े सपनों को समझ सकते हैं, उन बड़े सपनों को पाने का रास्ता बता सकते हैं। सेकंड, सीक वैलिडेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हमारे आसपास जो सबसे इजीली अवेलेबल आदमी होता है, हमारा टीम मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर, भले ही वो अचीवर हो चाहे ना हो, भले ही वो एक्सपर्ट हो चाहे नहीं हो, भले उन्होंने दुनिया देखी हो चाहे नहीं देखी हो, हम उनसे सलाह करते हैं। वो अपने अनुभव और अपने चश्मे के आधार पर जवाब देते हैं और हम उसी आधार पर अपने निर्णयों को या तो यस मोड में ले आते हैं या तो नो मोड में ले आते हैं। आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और अल्टीमेटली ये सोचिए, मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या वो किसी दूसरे की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेगा? क्या वो कस्टमर्स की जिंदगी में, यूजर्स की जिंदगी में, जितने लोग उससे अफेक्ट होंगे उनकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेगा? और यदि वो वैल्यू क्रिएट करेगा ना, तो आपको वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं लोगों को जिंदगी का मैक्सिमम वक्त फ्यूचर क्रिएट करने में बिताना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस का मैक्सिमम वक्त बिजनेस ग्रोथ को प्लान करने में और एक्ट करने में बिताना चाहिए। लेकिन हकीकत ये, मैक्सिमम लोग अपना मैक्सिमम वक्त पास्ट के एनालिसिस पैरालिसिस में बिताते हैं। कोई भी नया काम करने जाएंगे और पीछे से एक विचार आ जाएगा, पहले भी मेरे से ये गलती हुई थी, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, क्या मेरा अच्छा टाइम निकल गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मेरा जीवन ऐसा होता। और इस पास्ट की एनालिसिस पैरालिसिस में कब प्रेजेंट खत्म हो जाता है और कब फ्यूचर का व्हाट इफ आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले ना आप पास्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्यों, क्या, कैसे, भाड़ में जाए, और एक सवाल अपने आप से पूछिए, विल दिस मैटर इन अ वीक, अ मंथ और अ ईयर? जो भी मेरे साथ हुआ, क्या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद वो उतना ही महत्व रखेगा? यदि आपको लगता है नहीं, 2-4 महीने बाद मैं भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग से निकल जाएगी, लोग भूल जाएंगे या नुकसान से मैं बाहर आ जाऊंगा, तो उसको आज छोड़ दीजिए। सेकंड सलाह, अपने आप से बहुत ईमानदारी से पूछिए, क्या ऐसे दूसरे लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, उसके बावजूद वो खड़े हो गए, उसके बावजूद उन्होंने जिंदगी का सृजन कर लिया, निर्माण कर लिया? अपने चारों ओर घूम के देखिए, अपने रिश्तेदारों में सोचिए, अपने दोस्तों में सोचिए, शहर में दूसरे लोगों में सोचिए, जिनका बिजनेस खत्म हो गया था, जो कोलैप्स हो गए थे, जिनके कर्जा मांगने की नौबत आ गई थी, जिनको बीमारियां हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने जिंदगी का सृजन किया। तो आप भी जिंदगी का सृजन कर लेंगे। अपने विचारों को इस तरीके से रिप्लेस कीजिए और फिर देखिए, पास्ट की एनालिसिस पैरालिसिस एक तरफ निकल जाएगी और केवल फ्यूचर का क्रिएशन सामने रहेगा। कई लोगों से आप मिलेंगे ना, उनका हमेशा फोकस उस चीज पर रहेगा जो उनकी जिंदगी में नहीं है, जो मिसिंग है, जिसका वॉइड है। मेरी हाइट अच्छी क्यों नहीं है, मैं शहर में पैदा क्यों नहीं हुआ, मैं इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों नहीं है, मैंने वो सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना। वो हमेशा उस चीज पर फोकस करेंगे जो लाइफ में मिसिंग है, लेकिन वो उस चीज को भूल जाते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब आप पूरा फोकस मिसिंग पर रखेंगे तो अल्टीमेटली फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन एंड लास्टली वही उनके पिताजी आ जाएंगे, ओवर थिंकिंग, और आप धीरे धीरे उस स्पाइरल में फंस के एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाएंगे। मेरी नजर में व्हाट इज मिसिंग का सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड। आज एक पेपर लीजिए
और उसमें 2 हिस्से बना लीजिए। एक में लिखिए मेरे पास क्या है और एक में लिखिए मेरे पास क्या मिसिंग है। आपके पास 2 आंखें हैं ना, आपके शरीर में पूरे अंग, आप पैरों से चल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास प्यार करने के लिए लोग हैं। इतने में ही आप दुनिया के 80% लोगों से ऊपर हो गए। आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, आपके पास बिजनेस के लिए, करियर के लिए कोई डिग्री है, आप और लोगों से ऊपर हो गए। आपके पास कुछ पैसा है या आप पैसे को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है, आप और बहुत से लोगों से ऊपर हो गए। आप पर भरोसा करने वाले लोग हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप दुनिया के टॉप 2-4% लोगों में से आ गए। जब आप एक साइड ये लिखना शुरू करेंगे ना, मेरी जिंदगी में क्या है, आप विश्वास कीजिए आपके रजिस्टर के 4-5 पन्ने भर जाएंगे। और जब आप दूसरी तरफ ये लिखना शुरू करेंगे ना क्या मिसिंग है, तो आप शायद 2, 4, 5, 6 पॉइंट लिख पाएंगे और उसमें भी कुछ एस्पिरेशनल होंगे जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास कार नहीं, आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास बंगला नहीं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से व्हाट इज मिसिंग का एंटीडोट है व्हाट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, और उसका सबसे बड़ा एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। जो चीज मेरे पास है मैं उसके लिए जैसे जैसे कृतज्ञ होना शुरू करूंगा, यह ब्रह्मांड मेरे पास चीजों को अट्रैक्ट करके लाएगा। और ओवर थिंकिंग की 5वीं संतान को मेरे दिमाग को छोड़ना पड़ेगा और मेरे जो डिसीजंस में डीले हो रहे हैं, मैं जो एक्शन से रन अवे कर रहा हूं, वो वापस से स्पीड में आने शुरू हो जाएंगे। तो आज आपसे एक बड़ा सवाल है, कौन सी संतान आपके दिमाग के अंदर घर जमा कर बैठी है? कौन सी संतान आपके टैलेंट, रिसोर्सेस, सब कुछ होने के बावजूद आपको ट्रैप करके रखी हुई है? क्योंकि आज मैंने हर चीज का आपको सॉल्यूशन दिया। याद रखिए, इसका सॉल्यूशन कोई दुकान में नहीं मिलेगा कि आप जाके कहीं 1 किलो, 5 किलो, 1 ट्रक, 2 ट्रक लेके आ सके, कहीं नहीं मिलेगा। यह प्रॉब्लम भी आपकी खड़ी की हुई और इसका सॉल्यूशन भी यहां आपके पास है। ये आपकी जिंदगी है, आपके सपने, आपके लक्ष्य हैं। अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी टॉक्सिक हैबिट से अपने भविष्य को किल मत करिए। मैं आपका भला चाहता हूं। तो भगवान के कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ओवर थिंकिंग और उसकी 5 संतानों ने जो आपके दिमाग रूपी घर पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको जरा घर खाली करने की नोटिस दे और बाहर निकाले। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार